योगी जी के टू काफी है, मैं इनसे बात करूंगा कि भविष्य खराब करने की दुस्साहस कर रहा है। देखा जाए तो पेपर लीक का एक मामला ही है कि केवल वो 3 छात्र नहीं है। जैसा कि पेपर लीक के मामले को लेकर के लगातार लोग धर्मेंद्र प्रधान की मांग कर रहे हैं, वहीं हमारे साथ मौजूद हैं योगी जी के टू काफी है, मैं इनसे बात करूंगा कि आज बाबा जी आप ये पेपर लीक के मामले को लेकर यहाँ बैठे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करने आया हूं कि आज इस तरीके से पूरे देश में युवाओं के अंदर असंतोष है, जगह जगह पर धरने हो रहे हैं, पेपर लीक को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा चिकित्सा को लेकर के, इसको सरकार को अमल करना चाहिए और इसमें सुधार करने की जरूरत है। उसके लिए सरकार अध्यादेश लाए और यह निश्चित करें कि जो भी माफिया, जो भी शिक्षा माफिया इस तरीके के युवाओं के साथ उनकी भविष्य खराब करने की दुस्साहस कर रहा है, उन पर फांसी की सजा होनी चाहिए और साथ ही साथ सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे संवैधानिक पद, सांसद, विधायकों के पदों को मात्र 6 महीने के अंदर भरने का कार्य किया जाता है, ठीक उसी तरीके से जिस भी विभाग में सरकारी पदों का खाली होता है तो उसको 1 साल के अंदर भरने के लिए एक कानून ला करके छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। देखा जाए तो पेपर लीक का एक मामला ही है, फीस वृद्धि भी बड़ा एक मामला निकल कर आया है कि छात्रों की मांग है, जिस प्रकार से फीस वृद्धि की जा रही है, क्या उत्तर प्रदेश में जिसके पास पैसा होगा उसी को शिक्षा का अधिकार है? ये बड़ा सवाल, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से 2018-19 के बाद से शिक्षकों की नहीं भर्तियां आई, आज प्रत्येक वर्ष हमारे प्रदेश के, देश के युवा बीएड डीएलएड करके लाखों रुपए लगा करके और शिक्षक बनने की उम्मीद से अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है 2019 के बाद से शिक्षक की भर्तियां नहीं आई, जिसकी वजह से यह साबित होता है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल असफल है और सरकार को इन शिक्षकों की भर्तियां करके छात्रों का अनुपात से अनुपात बराबर करके और शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना चाहिए, उसमें सुधार करनी चाहिए। एक छोटी सी बात और है, लखनऊ विश्वविद्यालय के 3 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने फीस वृद्धि को लेकर के आवाज उठाई थी, उसको लेकर के वहां के कुलपति के द्वारा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उस पर क्या क्या ये सही डिसीजन है? देखिए, केवल वो 3 छात्र नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम छात्रों पर फर्जी FIR हो रहे हैं, जेलों में डाला जा रहा है। इसलिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, पता होना चाहिए कि यह लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जो आम शक्ति है, जो मत देने की पावर है, वो आम जनता में ही निहित है। चाहे वो प्रधानमंत्री जी का सीट हो या मुख्यमंत्री जी का सीट हो, उस शक्ति का, उस कुर्सी का पावर ये आम जनता ने ही दिया है। इसलिए इतना अन्याय नहीं करना चाहिए कि ये युवा, ये हमारी आम जनता इस सरकार सत्ता को उखाड़ फेंके। तो जैसा इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से छात्रों की मांगे हैं, उनकी मांगों को देखना चाहिए और जो जरूरी मांगे हैं उनको पूरा करने का कार्य किया जाना चाहिए।